आज हम बनाएंगे केक सजाने वाली क्रीम, वो भी सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ करके। और इसमें हम क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इतनी स्टेबल बनेगी कि आपका केक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर होगा। बहुत ही सुपर सिंपल रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले पिसी हुई चीनी। जो चीनी है आपने कितनी लेनी है, यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। हमें यहाँ पे चाहिए 111 ग्राम चीनी है ये, आप 110 ग्राम चीनी ले सकते हैं। और फिर हम लेंगे एक पैन और पैन के अंदर डालेंगे ये पिसी हुई चीनी। आपको ये चीनी छान के यूज़ करनी है ताकि इसमें कोई भी दाने वगैरह ना हो और हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बने। तो हमने इसको अच्छे से पहले छान लेना है और फिर इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी इसमें आपको 50 ml पानी डालना है। तो आपको इसमें मेजरमेंट का ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको रख देंगे गैस के ऊपर और आपको चीनी को मेल्ट करना है। बस हमें मेल्ट ही करना है चीनी को, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, चाशनी इसकी नहीं बनानी है, सिर्फ हमने चीनी को मेल्ट करना है। जैसे ही ये चीनी मेल्ट हो जाएगी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको लगातार चलाते जा रही हूँ और 1 मिनट के अंदर ये चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए हमारा ये सिरप बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको गैस को कर देंगे यहाँ पे बंद और बंद करके हम रख देंगे इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे बटर। तो हम इसमें बटर का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर लिया है जिसमें नमक नहीं होता है। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट बटर होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा बटर हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें मेल्टेड बटर चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं बटर ले रही हूँ ये मैंने लिया है 200 ग्राम्स। तो यहाँ पे जब मैंने इसकी मेजरमेंट की तो ये 242 ग्राम्स था। 42 ग्राम्स की मेरी कटोरी थी और 200 ग्राम्स के करीब ये बटर है। अब इस बटर को डाल देंगे बाउल के अंदर और स्पून की हेल्प से आपने इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको बीट करेंगे ना तो ये फिर बाहर को फैलेगा। तो पहले आपने स्पून की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है जिसको हैंड ब्लेंडर भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह पे हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल स्पून से भी इसको बीट कर सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ट्राई करें कि आप इलेक्ट्रिक बीटर से ही बीट करें या फिर हैंड विस्क से आप इसको बीट करें। और स्पैचुला की हेल्प से आपको साइड में जो बटर लगा है उसको आपको इकट्ठा बीच में कर लेना है ताकि सारा बटर अच्छे से बीट हो जाए। तो ये देखिए मैंने हैंड व्हिस्कर से चलाते हुए इसको फिर से बीट किया है। तो आपको बटर को बीट करने में 2 से 3 मिनट कम से कम लग जाएँगे, जब तक आपका बटर का कलर व्हाइट ना हो जाए और बटर आपका फ्रॉदी ना हो जाए, फूला-फूला सा ना हो जाए, फ्लफी ना हो जाए, तब तक आपको इसको व्हिस्क करना है। तो मैंने लगातार इसको 3 मिनट के लिए व्हिस्क किया है और 3 मिनट के बाद व्हिस्क करने के बाद मेरा ये जो बटर है एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लफी हो चुका था और एकदम इसका कलर भी वाइट हो चुका है। ये देखिए कितना ही ज़्यादा फ्लफी और वाइट हो गया है ये बटर, आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने सिरप बना के रखा था वो ठंडा हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम ये सिरप एक एक चम्मच करके इसमें ऐड करेंगे। तो पहले मैंने इसमें 1 चम्मच सिरप डाला है और 1 चम्मच सिरप डालने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी। और ये काम आपको एक एक चम्मच जब आप सिरप डालेंगे तो आपको उसके बाद 1 मिनट के लिए ये इलेक्ट्रिक बीटर को चलाना है और फिर से 1 चम्मच डालना है इस सिरप का और फिर से आपको 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से विस्क करना है, जब तक कि आपका ये जो सिरप है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तब तक आपको ये जो स्टेप है वो रिपीट करते जाना है। साथ में ही बटर क्रीम को साइड से स्पैचुला से इकट्ठे करते जाना है और सिरप ऐड करते जाना है आपको। तो आप देख सकते हैं मैं इसी तरीके से सिरप ऐड कर रही हूँ और फिर इसको अच्छे से विस्क कर रही हूँ। तो टोटल आपको ये 4-5 मिनट लग जाएँगे इसको करने में। तो
उसके बाद हमारी जो क्रीम बन के रेडी होगी, बहुत ही सुपर स्टेबल, बहुत ही फ्लफी क्रीम बनेगी। आप देखना, बहुत ही अच्छी क्रीम बनेगी और पाइपिंग भी करके दिखाऊंगी मैं आपको इस क्रीम से। आप देखना, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा उससे, एकदम सुपर स्टेबल आपकी क्रीम बनेगी। जो व्हिप्ड क्रीम का टेक्सचर होता है उससे भी अच्छा टेक्सचर आएगा, बहुत ही सुपर स्टेबल ये क्रीम बन के रेडी होगी। तो अब इसमें डाल लेंगे हम वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डालने के बाद आपको एक बार फिर से इसको विस्क कर लेना है और ये हमारी क्रीम बनके रेडी हो चुकी है। आप देखिए कितनी अच्छी फ्लफी क्रीम बनके रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पीक्स आए हैं इसमें और बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनी है ये। अब इसको हमें क्लिंग रैप करके रख देना है फ्रिज के अंदर। डायरेक्ट आपको यूज़ नहीं करनी है। जब आपको यूज़ करनी है तो आपको इस तरीके से क्रीम को अच्छे से कवर करना है क्लिंग रैप की हेल्प से। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई पन्नी को काट के वो भी इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं और फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, फिर 10 मिनट के बाद आपको मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी और फिर हम इसकी करेंगे पाइपिंग। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये कुछ ऐसी है, ये देखिए, और बहुत ही अच्छे से ये सेट भी हो चुकी है। तो चलिए अब डालते हैं इस क्रीम को पाइपिंग बैग के अंदर और फिर करेंगे इससे हम पाइपिंग। तो बहुत ही अच्छे पीक्स बने हैं इस क्रीम के अंदर। और इस तरीके से ग्लास ले लें, ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग को डाल दें और इसमें आप जो क्रीम है वो स्पैचुला की हेल्प से डालें, तो आपकी क्रीम बहुत ही आसानी से डल जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2D नोज़ल का यूज़ किया है और उससे देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स बन रहे हैं, कितनी ही स्टिफ क्रीम बनी है, बिल्कुल भी रनी नहीं है और ना ही फटी-फटी सी भी बिल्कुल भी क्रीम नहीं है ये। बहुत ही स्मूथ सी क्रीम बन के रेडी हुई है और इससे केक की डेकोरेशन तो बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।